नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी तरीके से फैलती जा रही है। मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं कि कोरोना धीरे धीरे करके अपने पैर पसारता जा रहा है और इसमें बरेली भी पीछे नहीं है। आप लोग को पता होगा, लगातार 10 दिन से बरेली के अंदर अचानक से केसेस बाउंस होने लगे। मतलब कह सकते हैं केसेस एकदम अचानक से इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं चिंता का विषय है। तो यहाँ पर आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि 10 दिन से यहाँ पर बरेली के अंदर लगातार डेथ हो रही है। तो इससे क्या है, बरेली वालों को दिल में दहशत बन गई है, क्योंकि लगातार डेथ होना किसी शहर के अंदर अच्छी बात नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे 10 दिन से यहाँ पर पर डे कभी 1 कभी 2 और यहाँ तक कि कल 3 डेथ भी हुई है। ये बरेली के लिए बहुत ही कठिन समय है। आप लोग को पता होगा, बरेली में इस समय एक्टिव केस की संख्या 123 पहुंच चुकी है और साथ साथ बरेली के अंदर टोटल जो केसेस है 300 से भी पार पहुंच चुके हैं। तो बरेली वालों के लिए बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कठिन समय है। सिटी न्यूज चैनल आपसे बस ये गुजारिश करना चाहता है, इस समय भारत में कम्युनिटी स्प्रेड फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। तो आप लोग घर से बाहर ना निकलें और साथ ही अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं उन्हें भी घर से बाहर निकलने से बचें। और साथ साथ अगर कोई भी आपका जरूरी काम होता है तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना बरतें। दर्शकों, बरेली के हालात पर एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने अपनी पूरी पुष्टि की है और एक एक चीज पूरी बारीकी से बताई कि बरेली के अंदर कितने केसेस हैं। तो आइए उनका बुलेटिन को हम देखते हैं। देखिए, 123 एक्टिव केसेस एंड 173 डिस्चार्ज, 315 टोटल केसेस हैं और 15 डेथ्स हैं। तो ये हमारा आंकड़ा है और अराउंड 8000 सैंपल्स हम करा चुके हैं एंड वी आर ऑन टू फोकस कि हम डेली 300 से 400 सैंपल भेजें और हम जगह जगह ऑफिस, मार्केट और हॉट स्पॉट्स के क्लस्टर्स में से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। और बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप इस काम में सहयोग दें और जन जागरूकता रहे कि हमें अनावश्यक भीड़ नहीं लगानी है, नहीं घूमना है और सोशल डिस्टेंसिंग। सर, जानना चाहेंगे 3 लोगों की डेथ हुई है कोरोना से, क्या पूरा मामला है? ये जो 3 कल डेथ रिपोर्ट हुई है, इसमें अलग अलग पेशेंट से, ये तीनों कोरोना पॉजिटिव थे, एल्डरली पेशेंट थे और मल्टीपल डिजीजेस से पीड़ित थे। इनको कोमॉर्बिडिटीज थी। कोमॉर्बिडिटीज मीन्स कि एक तो ये सारे पेशेंट्स के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ी। मैं कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट का एग्जांपल नहीं लूँगा। ऑल 3 पेशेंट्स जिनकी मैंने अभी डेथ समरी देखी, इनकी केस हिस्ट्री देखी और इनका डेथ ऑडिट किया, उसमें ये पाया गया कि ये पेशेंट हम लोगों के पास जब रिपोर्ट हुई तो बहुत क्रिटिकल स्टेज में रिपोर्ट हुई। इनको इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट कराया गया एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में, वहाँ इनको वेंटिलेटर पर रखा गया। डिस्पाइट वेंटिलेटर एंड ऑल एफर्ट्स वी कुड नॉट सेव देम, द पेशेंट कुड नॉट सर्वाइव। रीजन सिर्फ यही रहा कि किडनी एलिमेंट के साथ साथ डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होने के साथ साथ हाइपरटेंशन और डिफरेंट बीमारियों से अल्टीमेटली लंग इन्वॉल्वमेंट भी हुआ और कोविड पॉजिटिव केसेस में लंग में न्यूमोनाइटिस बहुत फास्टर रेट से होती है। तो मल्टीपल सिस्टम डिसफंक्शन की वजह से इन तीनों पेशेंट्स की डेथ हुई। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑन द डेथ ऑफ द पेशेंट इफ वी कुड सेव एनी वन ऑफ दीज पेशेंट्स। अगर हम किसी की भी लाइफ बचा पाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल है। मेरा सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध है कि हमें फोकस करना चाहिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। आपको जरा सा भी सिम्टम लगता है फीवर का या ब्रेथलेसनेस का या खांसी का और आपको जरा सी भी कॉन्टैक्ट की कोई हिस्ट्री लगे या आपने ट्रैवल किया है तो आप तत्काल बिना डिले सूचित करें। जो कल से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है हाउस टू हाउस, उसका पर्पज़ यही है कि हम डिटेक्ट कर पाएँ केसेस को कि कोई आशंकित घरों में तो नहीं है, क्योंकि लोगों में अभी भी डर है और पता नहीं किस बात का डर है। भाई, आप जब तक बाहर नहीं आएंगे, सर्विलेंस नहीं होगा प्रॉपर, आपकी जांचें नहीं होंगी, तब तक बीमारी कंट्रोल कैसे होगी। तो मैं इस चीज़ को पुनः आग्रह करूँगा, एम्फेसिस करूँगा कि हम लोग अगर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस कर लेते हैं तो इस मॉर्टेलिटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। किली में सर कितनी अब तक मौतें हो चुकी हैं? देखिए, टोटल 15 पेशेंट्स की डेथ हुई है और 15 पेशेंट की डेथ में सभी की डेथ जस्टिफाइड है, क्योंकि उनको कोई ना कोई एलिमेंट, हम प्योरली ये नहीं कह सकते कि दिस पर्टिकुलर पेशेंट डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड और द पेशेंट वॉज कोविड पॉजिटिव। एक एक केस को इंडिविजुअली देखा गया, ट्रांसपेरेंटली देखा गया और हर पेशेंट में कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी थी, कोई ना कोई इलनेस थी विच लेड टू एग्रावेशन। एंड एग्रावेशन जरूर मान सकते हैं कि कोविड कुड कॉज, लेकिन इतनी क्रिटिकल स्टेज में आने के बाद जब हमें इमीडिएटली पेशेंट को वेंट पर लेना पड़ रहा है, तो मेरा परिवार वालों से यही अनुरोध है कि यदि आपके घर में कोई पेशेंट सिक है, एक तो अनावश्यक आप एक्सपोजर रोकें,
कोई एल्डरली पेशेंट है या कोई डिजीज पेशेंट है या कोई डिजीज बच्चा है तो आप उनको बाहर ना लेके जाए, अननेसेसरी एक्सपोजर को रोकें, अननेसेसरी रोमिंग आउट को देखें, अननेसेसरी वॉन्डरिंग को रोकें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, अच्छे से हैंड वॉश करें, चीज़ों को टच ना करें। और आपको जरा सा शक होता है कि हमारा एल्डरली, हम सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है तो इमीडिएटली हमारा जो टोल फ्री नंबर है कॉल सेंटर का 0581-255-311 उस पर कॉल करें। मैं जिला सर्विलेंस अधिकारी हूँ, 9997164999 पर मुझे कॉल करें। मैं समझता हूँ वी हैव एडिक्वेट फैसिलिटीज टू सेव द पेशेंट्स, बस हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।